हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर अनुदान की योजना से छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर काफी मजबूती मिल रही है। अनुदान की मदद से किसान कृषि के लिए तकनीकी यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की आय भी बढ़ रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सहायक तकनीकी अधिकारी अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसान आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए, वह आत्मनिर्भर बने। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। इस योजना के माध्यम से किसान के आय में भी वृद्धि हो रही है। कृषि यंत्रों की मदद से किसी भी क्षेत्र में होने वाली छोटे किसानों की परेशानियां भी कम हो रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा फायदा छोटे किसानों को हो रहा है। जो छोटे किसान कृषि के लिए दूसरे किसानों के यंत्रों का इंतजार करते थे, उनकी यह समस्या अब खत्म हो गई है। इससे छोटे किसान अपनी खेती कर रहे हैं, साथ में दूसरे किसानों की भी खेती में मदद करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। मैं करमवीर गांव जनौली। मैंने अपने पिताजी के नाम पे अनाज बोने की मशीन ली है। उसमें 50% सब्सिडी मिली है। लगभग 52,000 के करीब वो मशीन पड़ी थी। 26,000 रुपये सब्सिडी मिल गई है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। हम गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत खुश हैं। किसानों को कितना लाभ मिलता है इस तरह की स्कीम से? बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 50% तो लगभग मिल ही जाता है। तो कृषि यंत्र खरीदने में किस तरह की मदद मिलती है? सब तरीके की मदद मिलती है। जो भाइयों ने बहुत अच्छी स्कीम बताई है और उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अभी और क्या जरूरत है इनमें इम्प्रूवमेंट होने की? ज्यादा से ज्यादा किसानों को इनकी जानकारी कैसे दी जा सकती कैसे? है? अभी और क्या जरूरत है इसमें? और क्या हो सकता है? किसानों को जागरूक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा किसान फायदा ले इसका। हाँ, जागरूक किया जाए, जगह जगह समझाया जाए किसान को और बताया जाए। उससे सब किसी की नॉलेज में बात बनी रहती है और उसका लाभ भी मिलता है पब्लिक को। तो मशीन खरीदने से पहले किस तरह से बुवाई होती थी? मशीन खरीदने के बाद आप अपनी बुवाई करते हैं और पहले भी मशीन से ही होती थी बुवाई तो, लेकिन वो मशीन कामयाब नहीं है। वो पहले होडल वाली थी जो, अब ये ड्रिल मशीन है। इससे कीच भी होती है तो भी बुवाई हो जाती है। उसमें ज़्यादा जोतों की ज़रूरत, तेल नहीं फूकता उसमें, ज़्यादा जोत नहीं लगती। उससे अच्छा अनाज निकलता। मेरा नाम राजीव है। मैं गांव जनौली से हूँ। मैंने ये स्कीम रूटरवेटर वो सुपर सीडर की स्कीम ली थी, CRSM स्कीम। उसमें 50% अनुदान मिला था। इससे इस विभाग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो योगदान देना चाहिए और इसके इसके वितरण से हमें बहुत फायदा हुआ है। इससे इसकी कीमत 2,10,000 थी, जो जो कि हमें 1,05,000 रुपये में मिली है। विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देना चाहिए। 1,05,000 रुपये में आपको मिली दसवीं, तो आर्थिक तौर पर किस तरह का फायदा हुआ? आर्थिक तौर पे 50% फायदा हुआ था इसमें। 1,05,000 रुपये हमारे वापस आ गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए ये फैलाना चाहिए। किसानों को आपको क्या लगता है कि आपने तो खुद फायदा लिया, कितनी मदद मिलती है इस तरह की सब्सिडी से? बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे तो। अब जो आधे रेट में मिल रही है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा रहता है किसानों को आर्थिक तौर पे। किसानों के लिए सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इसको जागरूक करना चाहिए किसानों के लिए, अपनी स्कीमों के बारे में। यही कहना चाहते हैं। किस तरह का सहयोग किसानों के लिए? ये जनाब ऐसी कंपोनेंट में अब की बार ट्रैक्टरों के लिए स्कीम आई थी, जिसमें पलवल जिले के अंदर 22 ट्रैक्टरों का लक्ष्य रखा गया था और सभी 22 के 22 किसानों को ट्रैक्टर मिल चुके हैं। उसी कड़ी में हमारे ये चंद्रपाल जी हैं, इनको ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा है। तो इसमें मैक्सिमम 3 लाख रुपए या 50% जो भी न्यूनतम अमाउंट होगा वो किसान को दिया गया है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी का 5 लाख का ट्रैक्टर है तो फिर उसे 2.5 लाख रुपए ही उसकी सब्सिडी मिली है। और इनका जैसे ट्रैक्टर इन्होंने बताया 7 लाख रुपए का था, तो 7 लाख रुपए में उस हिसाब से 3 लाख रुपए इनको सब्सिडी मिली है और 4 लाख रुपए इन्होंने खुद से वे ऑफ करें।
इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब की बार वाउचर के माध्यम से पेमेंट हुई है। जैसे पहले किसानों को पूरा पेमेंट करना पड़ता था, उसके बाद खाते में पेमेंट सब्सिडी का आता था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार किसान के जेब से केवल जो उसका मूल जो अमाउंट था वो ही दिया गया है। सब्सिडी का अमाउंट सीधे ई वाउचर के माध्यम से डीलर के खाते में गया है। किसानों को कितनी मदद मिलती है? छोटे किसान किस तरह से आर्थिक तौर से मजबूत हो रहे हैं? हकीकत में बताएं तो इसमें छोटे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि छोटे वाले किसानों के पास मशीनरी वगैरह उपलब्ध है नहीं। उनको बड़े किसानों के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और उनकी डिपेंडेंसी का आलम ये होता है कि जब आदमी को ज़रूरत होती है तो उससे 2-2, 3-3, 4-4 दिन का टाइम लग जाता है उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अगर छोटे किसानों के पास इस तरह की सुविधा उपलब्ध होती है, इस तरह की सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा, तो ये बहुत फ़ायदे की बात है। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ये एक ट्रैक्टर इन्होंने जनवरी में जैसे खरीदा है, तो इसके आधार पर कम से कम अपने नज़दीक के 15 से 20 किसानों को इस स्कीम के माध्यम से बेनिफिट कराएंगे।